Hello friends and welcome to my channel InfoMF. Today's topic is introduction of homeopathic materia medica. First we will start from definition of materia medica. In that word meaning, the materia means material and the medico means medical. Materia का मतलब होता है material और medica का मतलब होता है medical. The dictionary meaning of materia medica is that it is a branch of medical science concerned with the origin of drugs, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स एंड देयर डोजेज एंड देयर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब कि मटेरिया मेडिका है वो एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो डील करती है ड्रग्स के ओरिजिन से, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ड्रग्स, ड्रग का डोज, जिस डोज में हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, एंड देयर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि किस मोड से, मतलब कहाँ हम किस मोड से हम उसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग को. होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका. डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द ओरिजिन ऑफ ड्रग्स, preparation of drugs, their doses, their mode of administration, and collection of effect of drugs on human being. It also includes drug proving from poisoning and overdosing. मतलब कि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या है, तो एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो डील करता है ओरिजिन ऑफ ड्रग्स से, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, देयर डोजेस, देयर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कलेक्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग ऑन ह्यूमन बीइंग. मतलब कि वो जो ड्रग हमने दी है वो ह्यूमन बीइंग पर उसकी क्या एक्शन है, उसकी क्या इफेक्ट्स है, उसका कलेक्शन होता है इन अ फॉर्म ऑफ सिम्टम्स. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स ड्रग एक्शन फ्रॉम पॉइजनिंग एंड ओवरडोजिंग. मतलब वो इसके अंदर और इंक्लूड करता है कि ड्रग की एक्शन क्या है, मतलब द स्फीयर ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्शन, एंड उसके पॉइजनिंग से उसकी क्या एक्शन होती है, एंड उसका ओवरडोज अगर हो जाता है तो उसकी क्या एक्शन होती है. बल्क आर द रिजल्ट ऑफ प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स. और एक बल्क जो फॉर्म हुआ है सिम्टम्स का वो किससे हुआ है कि उसको हेल्दी ह्यूमन बींग पर प्रूव करके हुआ है. Prehistory. Dr. Hahnemann has accepted in his Organon of Medicine that it was Albert von Heller who suggested that symptoms thus obtained well from the basis of a real materia medica are useful in the treatment of human beings. डॉक्टर हनीमन ने ऐसे एक्सेप्ट किया है उनकी बुक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में कि एल्बन वॉन हेलर जिन्होंने सजेस्ट किया है कि सिम्टम्स जो मटेरिया मेडिका के बेसिस पर ऑब्टेन किए गए हैं वो डिजीज ह्यूमन बींग के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है. हाउएवर इट वॉज डॉक्टर हनीमन who started this new line of materia medica by testing the drug on himself, his friends and family members. He called this by the name of drug proving. History or origin of materia medica. In 1719, Dr. Hahnemann started the translation from English to German of William Cullen's book, A Treatise on Materia Medica. In 1790, Dr. Hahnemann started the translation from English to German of William Cullen's A Treatise on Materia Medica book, and he found that Cullen has explained the antipyretic power of cinchona which is popularly known as quinine. And Dr. Hahnemann was unsatisfied to find out the effect of cinchona. डॉक्टर हनीमन एंटीपायरेटिक पावर ऑफ सिंकोना जो कुलन्स की बुक में स्टेट मेंशन था उससे अनसेटिस्फाई थे, तो उन्होंने उसके इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया. सो इन द एक्सपेरिमेंट ही टुक 4 grams ऑफ सिंकोना जूस एवरी डे एंड वॉज अटैक्ड विथ द सिम्टम्स सिमिलर टू मलेरिया. तो फॉर एक्सपेरिमेंट उन्होंने डेली बेसिस पर 4 ग्राम ऑफ सिंकोना का जूस, सिंकोना बार का जूस लेना स्टार्ट किया एवरी डे, और उन्हें मलेरिया के सिमिलर सिम्टम्स से अटैक हुआ. When he stopped the drug, he became healthy again. और जब उन्होंने सिंकोना का जूस लेना बंद कर दिया, then he becomes healthy again. The big question to him was that do the drug produce according to symptoms in healthy person to what they cure in sick person. First, he experimented with few more drugs on himself and his family members. In 1796, he published an article, an essay on a new principle for ascertaining the curative power of drug. In 1796, Hahnemann has produced article, an essay on a new principle for ascertaining the curative power of drug. Thus, in 1796 is the birth year of homeopathy, and the वहाँ से homeopathy start हो गई. So it is all this year is known as birth year of homeopathy. The first book, Fragmenta de Viribus Medicamentorum Positivum Insano Corpore Humano Observatives, fragmentary observations relative to the positive power of medicine on human body. This book was in Latin and was published in 1805 in Leipzig and contains only 27 drugs. So Dr. Hahnemann ने फर्स्ट बुक पब्लिश की फ्रेगमेंटा डे विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव इन सानो कॉर्पोर ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिव्स. In English, the name was Fragmentary Observations Relative to the Positive Power of Medicine on Human Being. ये बुक पब्लिश हुई थी लैटिन लैंग्वेज में इन लिप्सिंग एंड इट कंटेन्स ओनली 27 medicines. Second book is Materia Medica Pura, which is published in 1811. Dr. Hahnemann called her as Materia Medica Pura because it contains the pure effect of drug as observed in healthy human beings to different ages and of both sexes. Sources Book of Materia Medica. First book, Hahnemann started translation of William Cullen's book, A Treatise on Materia Medica. It's a first source book because from translation work of this book,
observed the synchronous antiparasitic effect. So from here he started the journey of homeopathy. So it is a first book, source book of Materia Medica, which is published in 1790. Second book, The Birth Year of Homeopathy, an article, an essay on a new principle for ascertaining the curative power of drug, which was published on 1796. Third book is Fragmenta de Viribus Medicamentorum Positive Sive in Sano Corpore Humano Observatives, which was published on 1805. Fourth source book is Materia Medica Pura, which was published on 1811. Fifth book is Chronic Disease, which was published on 1828. Sixth book is The Encyclopedia of Pure Materia Medica by Dr. T.F. Allen, which was published on 1874. And the eighth book, The Guiding Symptoms of Our Materia Medica by Dr. C. Herring, which was published in 1879. Thank you for watching. In next video, we will start scopes and limitations of homeopathic Materia Medica. Thank you.